बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक एक पग चल के धीरे धीरे सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मिलन की उत्कंठा है। एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठे, सोचने लगे बहुत दूर है, कैसे जाऊं। कन्हैया जी सोचते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं दौड़ूं पग साथ, सच्चे प्रेमी भक्त का मैं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहीं प्रेमियों के, भक्तों के साथ बने रहते हैं। तू मेरे मार्ग पर एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तुझे सर्व समर्थ न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। तू मुझसे प्रेम की लगन लगाकर तो देख, मैं तेरा नाम अमर न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। मन ही मन सोच रहे हैं, सुख भी बहुत हैं, परेशानी भी बहुत है ठाकुर, लेकिन तेरी याद इन परेशानियों से ज्यादा कीमती है, इसलिए एक एक कदम चल पा रहा हूं। इस पेड़ के नीचे बैठे थे, आंख लग गई। आंख ऐसी लगी कि द्वारिकाधीश ने पेड़ सहित उठा लिया और द्वारिका के नजदीक ला दिया। जैसे आंख खुली, घनघोर जंगल की जगह अट्टालिकाएं, महल खड़े हैं, सुंदर नगर है। सोचने लगे, मैं पहले नींद में था या अब नींद में आ गया हूं, कहीं सपना तो नहीं देख रहा है। सोचते हैं नहीं, नींद पहले थी, अब नींद नहीं है, तब मैं जगा हुआ। एक रास्ते में पथिक मिला। उस पथिक से पूछा, महाराज जी मैं कहाँ आ गया हूं, मैं भटक गया हूं कहीं, मुझे रास्ता बताओ। पथिक ने बताया, महाराज कहाँ जाना है आपको, ये तो बताओ। बोले द्वारिका जाना था। बोले ये तो द्वारिका ही है। अरे मैं द्वारिका आ गया, कैसे आ गया? तेरी तू ही जान भैया, मैं तो जंगल में सोया था, मुझे तो पता भी नहीं है। सोचने लगे, फिर पूछा, अच्छा ये बता भैया, मेरे कन्हैया का घर कौन सा है? बोले कौन सा कन्हैया, यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता। बोले कन्हैया तो मैं कहा करता था, गुरुदेव कहते थे श्री कृष्ण। बोले हाँ, यहाँ के अधीश्वर हैं भगवान कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म स्वरूप कृष्णचंद्र है नाम उनका। बाबा, उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। बाबा बोले हाँ, लेकिन मैं तो कन्हैया ही कहा करूं, मेरा तो बचपन का मित्र है, बहुत प्रेम से रहते थे। अब मुझे उसका घर का पता बताओ। उसने कहा जहां देखो सब उन्हीं के घर है, आप जाओ रुक्मणी के महल में। तो रुक्मणी के महल की तरफ बढ़ते हैं आगे, एक एक कदम बढ़ाते हैं। सुंदर महल है, अट्टालिका कई मंजिला बड़ा, सुसज्जित तोरण द्वार लगे हुए। आनंद से भाव विभोर हो रहे हैं। अच्छा, मेरे मित्र का इतना बड़ा साम्राज्य, एक ऐसा घर है, कोई ईर्ष्या नहीं है। लोगों को मित्र के घर जाते हैं तो ईर्ष्या आ जाती है अंदर से, अरे इसकी तो ठाट है। लेकिन यहाँ सुदामा खुश हो रहे, अपने फटे हाल में कुछ नहीं है, और द्वारपाल सामने खड़ा है, और द्वारपाल सामने खड़ा है। द्वारपाल से पूछते हैं, कृष्ण से मिलना है, मेरा संदेश दे दो। आइए कैसे कहते हैं इस भजन से, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा को ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को ओ लगाया गले से सुदामा को। और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही
अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, 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 ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश ऐसे दौड़े जैसे खजाना मिल गया और सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मिणी को आदेश दिया, जाओ जल और बर्तन लेके आओ। अवधूत आए घर में संत, उनके चरण धोएं। रुक्मिणी चरण धोने के लिए जल लेके आई। ठाकुर जी ने ऐसे धोए चरण, आंखों से ही गंगा नदी बहने लगी। इतना प्रेम उमड़ा सुदामा के हाल देख करके ठाकुर जी खूब रोए। ऐसे विहार विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जो हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने देखा असंख्य बीमारियां पड़ी हैं पैरों में, कांटे चुभे हुए हैं। ठाकुर जी प्रेम से मलहम लगा लगा करके हाथ पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, बेवाइयों पर मलहम लगा रहे हैं और अपना स्नेह का मलहम सुंदर हाथों से लगा रहे हैं। सुदामा की पीड़ा दूर हो गई। सुदामा कहते हैं, ठाकुर जी ऐसा मत करो, मेरे चरण मत धो, मेरे चरण मत दबाओ। ठाकुर जी ये सुनने का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं, मैं तो चरण दबाने को भी तैयार हूँ, भक्तों के चरण धोने को भी। कोई भक्त आए तो सही ऐसे सुदामा की तरह प्रेम लुटाने। लोग मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, सुदामा केवल देने आया है, मांग की इच्छा नहीं। विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात कमलाबरोऽहं, विप्र प्रसादात अजितज्जितोऽहं, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण। सुदामा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरणीधर हूं, द्वारिकाधीश कहलाता हूं, और मैं कमला का पति रुक्मिणी पति हूं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नाम कृष्ण पड़ा और न जीते जाने वाले शत्रुओं को भी जीत लेता हूं। रुक्मिणी सोचने लगी मन में कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत भिक्षुक ब्राह्मण ने क्या पुण्य किया होगा कि द्वारिकाधीश इस पर ऐसा प्रेम लुटा रहे हैं। बड़े बड़े देवता आए, स्वर्ग से इंद्र आदि भी आए, कभी किसी को इतना सम्मान नहीं मिला। आज
जो इनको मिला और अपने पलंग पर बिठाया, चरण दबाने लगे। उसके बाद ठाकुर जी ने सुदामा से पूछा कि सुदामा, सब कुशल मंगल तो हैं, ये बताओ शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी कुशल मंगल का उत्तर देते हैं, सुख भी बहुत है, परेशानी भी बहुत है, जिंदगी में लाभ और हानि भी बहुत है। क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा दुख मिला, लेकिन मुझ पर कन्हैया तेरी मेहरबानी भी बहुत है। कहते हैं विवाह करना नहीं चाहता था, घर वालों ने नहीं मानी, विवाह हो गया। सुशीला है तेरी भाभी का नाम, जैसा नाम है वैसे सुंदर और शीलवानवती भी है। अच्छा, तुमने अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे बुलाया तक नहीं, तुम बड़े कपटी मित्र हो। अच्छा, कुछ लाए हो, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा सकुचा गए, ना नहीं कहा, झूठ नहीं बोलते सुदामा। फिर पूछा कुछ लाए हो, मौन रहे। मौनम स्वीकृति लक्षणम। ठाकुर जी ने बगल अगल झांक के देखा, एक पोटली दिखाई दी और खींच ली वो पोटली। एक मुट्ठी चावल निकाला, हाथ में लिया और कहा, भाभी ने क्या बोला है ये बताओ। कहा कि 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जीव नित्य एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष हैं, 2 एकादशी होती हैं और निराहार रहा जाता है। मैं तो हर रोज एकादशी मना रही हूँ। द्वारिकाधीश ने भी आंखें बंद कर ली और मनी मन सोचा, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ एक पुरी का निर्माण करो। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। जो होना था हो गया, अब तेरा कृष्ण भाभी तुझे एकादशी में भूखा रहने नहीं देगा, अब तो रोज द्वादशी मनाया करेगी। 1 मुट्ठी चावल निकाला, आज एकादशी ही है, इसलिए चावल की जगह समा के चावलों का प्रयोग किया गया है, कोई भ्रमत न हो। इसलिए 1 मुट्ठी चावल निकाला और ठाकुर जी ने जैसे ही मुंह में डाला, आंख बंद की, एक लोक का निर्माण हो गया। दूसरी मुट्ठी चावल निकाली, फिर से आंख बंद करके दूसरे लोक का निर्माण कर दिया और तीसरी मुट्ठी निकाली, रुक्मणी ने खींच ली। जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। भाव बहुत सुंदर था कि भाभी ने जो भेजा है, इन स्वादिष्ट चावलों का स्वाद अकेले खाना चाहते हो या सबको देना चाहते हो? तीसरी मुट्ठी चावल की संतों ने अलग भाव किए हैं कि 2 लोग तो दे दिए, तीसरी मुट्ठी देके तीसरा लोग भी दे दोगे, खुद सुदामा बन जाओगे। लेकिन दूसरा भाव यह है कि ये संत अवधूत है, जिसकी इतनी सेवा हो रही है, साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका लाया हुआ एक चावल का तिनका भोग है, मुक्ति का साधन है, इसलिए अकेले खाओगे या पूरे परिवार को मुक्त करोगे। जोरदार तालियां सुदामा जी के लिए। द्वारिकाधीश के अधरों में अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने चावल उसी पोटली में डाले और देवी को पकड़ा दी। सुदामा के साथ बात करते करते ठाकुर जी ने बहुत सारा पुरानी यादों को वापस ताजा कर लिया।
अब तो सुदामा जी अब तक संकुचा रहे थे, अपनी दीनता की वजह से पोल पट्टी खुल गई, तो अब संकुचाना छोड़ के पूछा, भाई तुमने शादी करी कि नहीं? बताओ, तुमने तो बताया ही नहीं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताना क्या है, मैं मिलवा ही देता हूँ। आओ भाई, जिन जिनको सुदामा से आशीर्वाद लेना है, मेरे मित्र से, अवधूत ब्राह्मण से। देवी आई, रुक्मणी चरण वंदना करती, कहती मैं रुक्मणी पर प्रणाम करती हूँ। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। जामवती आई, बोली प्रणाम करती हूँ। बोली मित्र ये कौन है? बोले ये भी वही है। अच्छा, दो दो विवाह कर रखे हैं क्या? उसको भी आशीर्वाद दिया। तीसरी देवी आई, सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। बोले ये कौन है? अब पूछो मत, जो जो आए हैं उन्हीं वही समझ लो। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और धीरे 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 1000, 2000, 3000, 4000 हुआ। अब तो गला बैठने लगा। बोले भाई मेरे तो गले में अब ताकत नहीं है, अब सही सही बता कितनी और हैं? बोले अभी तो 1/4 भी नहीं हुई। बोले अच्छा तू, अब मैं नहीं देने वाला। ठाकुर जी बोले घर में झगड़ा कराओगे? ये कहेंगी जो तुम्हारी अपनी थी, जो उनको तो आशीर्वाद मिला और हमें नहीं मिला। बोले अच्छा, इसका एक उपाय है मेरे पास, ये सब तेरी अर्धांगिनी, तू सबका अर्धांग, इसलिए सब इकट्ठे तेरे साथ मुझे प्रणाम करेंगी। मैं एक साथ आशीर्वाद दे दिया। बोले ये बात ठीक है। उन्होंने सबने प्रणाम किया। अब सबको कह दिया, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव। हर 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 महादेव। सबको आशीर्वाद मिल गया, सब प्रसन्न हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। रात्रि में सुंदर विश्राम किया, खूब बातचीत की। सुबेरे हुए, ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा उठे, स्नान ध्यान किया। उसके बाद जलपान कराया गया। सुदामा जी ने सुबह सुबह कह दी, भाई मुझे आज जाना है, मित्र के घर जाओ, ज़्यादा दिन तक अड्डा मत मारो, कहीं बोझ न बन जाओ। मित्रता एक दिन ठीक होती है, ज़्यादा दिन रह गए तो फिर बोझ हो जाता है। सुदामा जी चाहते थे, उस गरिमा को उन्होंने ध्यान में रखा। कहा मित्र तुम्हारी भाभी राह देखती होगी, सो चलना चाहता हूँ। कन्हैया ने भी रोका नहीं, कहा अच्छा आते रहना। भाभी को कुछ कहना तो बता दे। बोले उनको भी अगली बार लेके आना और मेरा प्रणाम कह देना। बोले ये भी कोई कहने की चीज़ है, कुछ और विशेष बात हो? बोले चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ सीमा तक। सुदामा जी समझ गए ये देने वाला नहीं। पूछेगी भाभी मेरे लिए कुछ लाए? धीरे धीरे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मन ही मन सोच रहे हैं सुदामा जी कि मैं क्या सोचने लगा था लेने देने की। इतना प्रेम किया, इतना सौहार्द लुटाया मुझ पर। लोग दीनहीन लोगों को तो पहचानने से मना कर देते हैं, इसने तो इतनी पूजा करी मेरी, मैं गदगद हो गया हूँ। सिकवा नहीं शुकराना करना सीख गए, तेरी चौखट पर खुद को बदलना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए।